हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे 2016 का केमिस्ट्री का आईसीआर का पेपर। ठीक है, हम इसका फर्स्ट पार्ट आपको दे चुके हैं, क्योंकि आपको पता है आप आईसीआर में जो केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं वो 60 क्वेश्चंस आते हैं। हमने इसमें 30 क्वेश्चंस में डिवाइड किया था, तो 30 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हम आपको दे चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में 30 क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट में थे मोस्टली 30 क्वेश्चंस, उसमें काफ़ी फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन थे। आज इस पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लें, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस कोई आए तो ये गलत ना हो। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर। ठीक है, आज हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपके 91 से लेकर के 120 तक हैं। ठीक है, क्योंकि 60 क्वेश्चंस होते हैं तो हमने वहाँ पर आपके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे 61 से लेकर 90 तक। तो आज हम लोग इन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करें। ठीक है, हम यहाँ पर आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये लिखा है इन एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन डाइक्रोमेट K2Cr2O7 आयंस रिड्यूस टू द Cr3 पॉजिटिव। तो हमने बताया था यहाँ पर पूछा आपको, देखिए K2Cr2O7 का यहाँ पर पूछा इक्विवेलेंट वेट। अगर हम यहाँ पर इसका मतलब होता है, हिंदी मीडियम विद्यार्थी को बता दूं, इसका मतलब होता है तुल्यांकी भार। ठीक है, एक होता है ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक का जो तुल्यांकी भार होता है वो तुल्यांकी भार होता है इसका। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट, यानी उसका आण्विक बटे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका अगर निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो K2Cr2O7, इसमें आप ट्रिक लगाइए, देखिएगा ऑक्सीजन -2 होती है, 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया तो 12, 2 के लिए 12, तो 1 के लिए कितना हुआ प्लस की 6। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जो क्रोमियम की आएगी, कितनी आएगी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 6। तो इसका आण्विक यानी m बटे कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा क्या जाएगा इक्विवेलेंट वेट। आंसर यहाँ पर होगा आपका दूसरा सही। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट 92 क्वेश्चंस। देखिए हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का है और ये आपका फिजिक्स में भी है। तो आप फिजिक्स से जो है जितने भी ये लाइमन बायमर सीरीज दे रखी है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहाँ से इसको न्यूमेरिकल लगा दें। एक क्वेश्चन यहाँ से आईसीआर में आपको 100% मिलेगा। ठीक, अब ये देखा व्हाट इज द वेव नंबर। ठीक है ना, वी बार को हम लोग क्या बोलते हैं वेव नंबर ऑफ फोर्थ लाइन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आर की यहाँ पर वैल्यू गिवन है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, इसका जो है वेव नंबर होता है वी बार इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो बामर सीरीज के n1 इक्वल टू हो जाएगा 2, और फोर्थ लाइन दिया है तो इसके लिए बामर सीरीज n2 हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक, तो इसके वैल्यू रख दी यहाँ पर n1 n2 वैल्यू, इसको सॉल्व किया तो वी बार आ गया आपका यहाँ पर 24,372। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 24,372, यानी आंसर हो जाएगा हमारा चौथा सही। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 93 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम से है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है 9.2 ग्राम N2O4 इज हीटेड इन 1 लीटर ऑफ बेसिस। मतलब 9.2 ग्राम N2O4 को 1 लीटर पात्र में गर्म किया गया। ठीक, ये रिएक्शन हुई N2O4 और 2NO2। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया रिएक्टेंट, आपको पता है। अब कह रहा है इक्विलिब्रियम पर 50% इसका डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मोल्स निकाल लेंगे कि इक्विलिब्रियम पर कितना मोल्स आया है। तो यहाँ से देखिए कंसंट्रेशन कितनी सांद्रता होती है मोल पर लीटर। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कभी क्वेश्चन में अणुभार दे रखा, देखिए दिया है मॉलिक्यूलर वेट N2O4, तो वहाँ पर हमेशा क्या करिएगा मोल्स निकाल लीजिएगा, मोल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखिए 9.2 अपॉन मोल पर लीटर या उसका वेट तो बाइट, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.1। ठीक है, अब इस 0.1 का जो है कितना टूट गया 50%। तो देखिए 50% ऑफ 0.1, तो ये क्या सॉल्व हो जाएगा 0.1 इंटू 50/100। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर, आंसर नहीं मतलब ये सॉल्व करने आ गया 0.05। अब हमें देखिए क्या पता चल गया, कंसंट्रेशन इसकी जो आपकी आ गई 0.1 मोल, किसकी, ये आपकी है यहाँ पर N2O4 की। ठीक, अब हमें ये किसकी निकालनी, इसी का कितना विद्युत हो गया 50%, ये आपका आ गया N2O4 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिएगा ये लिख रखा है 1.1 स्क्वायर। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर हमारा आ जाएगा 0.2, यानी आंसर आ जाएगा हमारा चौथा सही। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 94। मक्खन जो होता है उसमें पूछा है कि प्रक्षिप्त अवस्था
और प्रक्षेपण माध्यम क्या है। देखिए एक चीज़ हमेशा जान लिया, जो प्रक्षेपण माध्यम होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, प्रक्षेप्त अवस्था उसकी बोलते हैं छुपी अवस्था, जैसे डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो ये इंग्लिश मीडियम बच्चे समझ रहे होंगे कि डिस्पर्ज और डिस्पर्जन मीडियम मतलब क्या होता है। डिस्पर्जन माने होता है फैलाव, ठीक है, यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा हो। जैसे आपने देखा है कोहरा जो होता है कोहरा, तो कोहरे में क्या होता है, गैस वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, गैसोस मॉलिक्यूल, और लिक्विड मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो कोहरे में जो लिक्विड फेज है, ठीक है, जो लिक्विड फेज है वो आप क्या है, डिस्पर्ज फेज, ठीक है, और जो आपका वहाँ पर जो गैसेस फेज है वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। तो हम क्या बोलते हैं, लिक्विड इन गैस इज कॉल्ड फॉग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्चुअली जो आपका मक्खन होता है, आपने देखा होगा जो मक्खन होता है उसमें सॉलिड पार्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉलिड पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड पार्ट कैसा होता है, बहुत कम। तो डिस्पर्ज फेज यहाँ पर होगी आपकी लिक्विड, और डिस्पर्जन जो फेज होगा वो क्या होगा, हमेशा सॉलिड। तो आंसर मुझे लग रहा है यहाँ पर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर होगा बी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड जो फेज होती है मक्खन में बहुत कम होती है। बता रहा हूँ डिस्पर्ज फेज का मतलब होता है छुपी अवस्था, और डिस्पर्जन मतलब होता है एक फैली हुई अवस्था। आप कभी से इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट डिकम्पोज रेडली एट लो टेम्परेचर तक। देखिए लो टेम्परेचर वो लोग कार्बोनेट हीट करेंगे जो वहाँ पर कैसे हों आपके कोवैलेंट, ठीक है, जो कैसे हों कोवैलेंट। हमने बताया था आपको लिथियम, बेरिलियम और बोरान, इनके कंपाउंड कैसे होते हैं कोवैलेंट, और ये लो टेम्परेचर कैसे होते हैं अपघटित। तो आप समझ जाएंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी सही, ठीक है, सी सही। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 96 के बारे में। एटॉमिक नंबर m इक्वल टू आपको दिया 26, इसका मतलब ये आयरन का नंबर है, ठीक है, आयरन नंबर कितना 26, ठीक है। अब कह रहा है m सेल इलेक्ट्रॉन इन M3 पॉजिटिव में, ठीक है, m सेल में उसको M3 पॉजिटिव मतलब यहाँ पर 3 पॉजिटिव कर दें तो इसके m सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है KLMN जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं 2, 8, इसमें होते हैं 18, इसमें होते हैं 32। ये नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द सेल, ठीक, अकॉर्डिंग टू 2n² यानी बोरबरी रूल, ठीक है, बोरबरी के अनुसार इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हम लोग देखें यहाँ पर 3 पॉजिटिव के बारे में, इसको सॉल्व अगर किया जाए तो देखिए इसकी ट्रिक होती है, जो 26 नंबर है इधर वाला हमेशा किस में जाएगा 4s2 में, ठीक है, इधर वाला किस में जाएगा हमेशा 3d6 में, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर 3 पॉजिटिव है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5 होगा। इसके पहले क्या होगा, ये 3d5 है, इसके पहले क्या होगा s में 2 होंगे, ठीक है, और p में कितने होंगे, यहाँ पर आपके p में 6 होंगे, तो 6, 2, 8 और 5 कितने हो गए 13। तो आंसर यहाँ आएगा 13। मैं एक तो लिख दूँ, काफ़ी लोग समझ नहीं पाए होंगे। 26 जब करेंगे तो होगा 1s2, ये होगा 2s2, यहाँ पर होगा 2p6, ठीक है, और फिर होगा यहाँ पर 3s2, फिर होगा यहाँ पर 3p6, ठीक है, फिर यहाँ पर होगा आपका 4s2, और फिर यहाँ पर होगा आपका 3d6, ठीक है। इसमें 3 कम हो गए तो ये 2 कम हो जाएंगे, एक यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बचेंगे 5। अब देखिएगा ये 1 यानी यहाँ पर n कमांड 1 तो k सेल, n कमांड 2 तो l सेल, कितने हो गए 8। अब देखिए पूरा बाहर वाला है 3n का मान है यहाँ पर, ठीक है, n की वैल्यू कितनी 3, तो 6, 2, 8, 5, 13, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर m सेल कितने होंगे 13, आंसर आ जाएगा राइट डी सही, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ रूल। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है 97। केमिकल बॉन्डिंग में जो नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग वो लोग जाएँ प्ले लिस्ट में, और वहाँ पर एक वीडियो मिलेगा हमारा जो है डायपोल मोमेंट का, ठीक है, द्विध्रुवागोल को। हमने इस ऐसे एग्जाम्पल वहाँ पर बहुत सारे सॉल्व कर रखे हैं, और उसमें ये कोई क्वेश्चन आपका डायपोल मोमेंट से जो है गलत नहीं होगा। अब कह रहा है इसमें डायपोल मोमेंट कौन सा है, तो देखिए डायपोल मोमेंट उन लोगों में ज़्यादा होता है, मतलब उन लोगों में डायपोल मोमेंट माना जाता है जिन लोगों में लोन पेयर ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा लोन पेयर होता है उतना वहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो कम होगी, ठीक है, मतलब वहाँ पर वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी। जैसे लाइनियर अगर मॉलिक्यूल था तो म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव मतलब होता है वो कह रहा है कि इसमें लोन पेयर है मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर देखिए होगा सी सही, ठीक है, दोनों ही कैसे होंगे बेंड शेप, और दोनों ही मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर क्या है यहाँ पर लोन पेयर है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल इसका होगा वो 1.85 दोनों को होगा, ठीक है, 1.85 म्यू इक्वल टू 1.85, ठीक है। मैंने इसको क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। लोन पे जितना ज़्यादा होता है डायपोल मोमेंट उतना उसका ज़्यादा होता है, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला। ये क्वेश्चन देखिए मैचिंग दे रखा है,
ठीक है। H2O2 की यहाँ पर कंसंट्रेशन है, कहीं परसेंटेज निकालना है, इस तरीके से क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में अगर सॉल्व करके देखते हैं तो हम लोग पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 10 वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब क्या है? देखिए कभी अगर यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, अब यहाँ पर इसका क्या कर सकते हैं, 10 वॉल्यूम क्या है हम निकाल देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज। तो एक फार्मूला होता है परसेंट निकालने का, 17/56 ये ट्रिक है, इंटू वॉल्यूम कंसनट्रेशन। मान लो मैंने ए निकाला, यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। तो 17 दाएँ 170, 170/5.6 मतलब 56, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 170/56, ठीक है। इसको 50 मान लीजिएगा, 50 या 150, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पर कौन करेगा, ए का आएगा 4। तो देखिए ए का आएगा यहाँ पर 4 आंसर, ठीक है, ए का 4। इसमें आपको 2 मैच कर रहे हैं, एक पहला और चौथा। अब हम लोग निकाल देखते हैं सेकंड ऑप्शन को, तो पता चल जाएगा। हम लोग निकाल देखते हैं बी ऑप्शन को, ठीक है। बी को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। बी में क्या है, देखिए 20 वॉल्यूम H2O2 यहाँ पर मतलब होता है कि एक जो आपका H2O2 है, 1 मोल कितना देगा, 20 मोल ऑक्सीजन, 20 वॉल्यूम यहाँ पर ऑक्सीजन निकालेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, 20 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो होगी आपकी, चूँकि एक जो आपका 1 लीटर प्रोड्यूस करेगा, कितना करेगा वहाँ पर 34, मतलब H2O2 के अगर आप वेट निकाल लें तो 16 दूनी 32, 34, तो इसका वेट कितना हो गया 34। तो एक आपका जो एक वॉल्यूम यानी एक H2O जो सॉल्व करेगा कितना निकालेगा यहाँ पर ऑक्सीजन 34 O2, ठीक है, यानी 10 वॉल्यूम। तो अगर हम लोग 20 वॉल्यूम से अगर देखें 20 क्वेश्चन के बारे में अगर निकालें यहाँ पर कि 20 लीटर जो है ऑक्सीजन आपकी प्रोड्यूस होगी, 20 लीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 के मतलब 2 गुना, तो आ जाएगा 68 यानी 34 गुणे 2 और आ जाएगा 22.4 अपॉन क्या होता आ जाएगा 20 लीटर। अगर यहाँ पर हम लोग 1 मोल से निकालते तो यहाँ पर हो जाता 34 गुणे 22.4 और अपॉन कितना हो जाता है यहाँ पर 10, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पर, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा टोटल मिला करके 60 हमने सॉल्व किया था तो 7.71, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 20 का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करें हम लोग मोल्स ऑफ H2O2 निकाल लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, मोल्स ऑफ निकालेंगे H2O2, मोल्स ऑफ H2O2। तो ये सॉल्व करने पर इसका आ जाएगा मोल्स ऑफ H2O2 का मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम, तो 60.71 अपॉन यानी 1 मोल का 34, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.78 आ जाएगा आपका, ठीक है। आप निकाल लेते हैं हम लोग मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी निकाल देख चुके, यहाँ पर दे रखा विकल्प में N और M, तो अगर मोलरिटी निकालेंगे तो जाएगा मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स आए हमारे 1.7 अपॉन 8, तो हमारा क्या आ जाएगा 1.78 लिख सकते हैं हम लोग M। तो देखिए इसका आंसर करेगा 2 का करेगा यहाँ पर B सही, 2 का करेगा यहाँ पर B सही, ठीक है। आंसर हमारा यहाँ पर चौथा मैच कर रहा है, A का 4 B का 2, बाद बाकी आप सॉल्व करके देख लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, हालांकि जो फिजिकल क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक केमिस्ट्री में, उन सभी को हम बोर्ड पर जो है जरूर सॉल्व करेंगे एक बार। अब क्वेश्चन देखिए अगला, ठीक है, 99 क्वेश्चन है आपका, 99 क्वेश्चन। एक्चुअली पेपर को टाइप करा के मैंने इसमें हिंदी लिख रखा है, चूँकि कुछ बच्चे कहते हैं आप इस ICAR के पेपर को जो है PDF में उसको क्यों नहीं देते हैं, चूँकि देखिए पेपर नहीं मिलते हैं तो पेपर क्या करते हैं कॉपी हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी PDF नहीं देते हैं। हालांकि जो ऑनलाइन स्टूडेंट जो पेपर दे रहे हैं उन सभी को PDF दी जाती है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 99 क्वेश्चन के बारे में। 99 क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, देखिएगा। ड्यूरिंग द एसिटाइलेशन ऑफ एमीन व्हाट इज द रिप्लेस बाय एसिटिल ग्रुप। अब मतलब इसका मतलब क्या है कि एमीन्स की रिएक्शन कराते हैं हम लोग किसी भी एसिटिल ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तो रिएक्शन करा के देखें हम लोग, ठीक है, देखिए RNH2 RNH2 रिएक्शन करा के देखें, CH3COCl, ये हमारा एसिटिल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ से पता है क्या निकलेगा, HCl निकलेगी यहाँ से HCl, ठीक है, तो माइनस HCl, तो यहाँ पर आपका बनेगा R, यहाँ पर एक NH बच जाएगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा आपका COCH3, ये बन जाएगा। एक बार हम लोग फिर यहाँ करा सकते हैं क्योंकि H यहाँ पर बची है, ठीक है, फिर यहीं पर क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा, ऐसे जोड़ सकते हैं COCH3, ये आपका यहाँ पर आपके जुड़ जाएगा, ठीक है, COCH3। तो अब हम लोग यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को देखते हैं,
ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन यहाँ पर क्या मैच करेगा देखिएगा, मतलब जो हमारे हाइड्रोजन एटम है रिप्लेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है कहाँ पर जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन के साथ, इसलिए ये रिएक्शन जो है रिप्लेस हो रही है। वो ये कह रहा है कि एस्टर ग्रुप के द्वारा कौन सा यहाँ पर जो है वो अलग हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर जो मैच करेगा वो आप करेगा सी, मतलब वन और मोर हाइड्रोजन एटम अटैच टू द नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन अधिक है इसलिए इसके द्वारा रिएक्शन हो रही है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन ना होता तो ये रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो रिप्लेस हाइड्रोजन नहीं करेगा, तो जिन एमीन्स में मतलब टर्सरी नहीं करेगा, इसकी रिएक्टिविटी अगर देखें प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, ये हमारी रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ एमीन्स का है। ठीक है, चूँकि प्राइमरी एमीन होती है हाइड्रोजन 3 होती हैं, सेकेंडरी में वहाँ पर आपकी 1 हाइड्रोजन होगी। ठीक है, मतलब प्राइमरी में आपकी 2 हाइड्रोजन होती हैं, सेकेंडरी में 1 और टर्सरी में कोई हाइड्रोजन नहीं होती है, तो टर्सरी एमीन आर नॉन रिएक्टिव। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो अगला सब क्वेश्चन अगर देखेंगे, विच इज यूज्ड इन एल्कोहलिक बेवरेज, मतलब अल्कोहल पीने में कौन सा उपयोगी होता है, तो होता है एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, तो 1 और 2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी सही, पे अल्कोहल। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, देखिए काफ़ी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन F2O। ठीक है, F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, इसकी F2O, तो आपको पता है ये मोर नेगेटिव है, ये 2 × -1, यहाँ हो जाएगा 2 × -1 प्लस x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा +2, आंसर हो जाएगा +2। ये क्वेश्चन हर परीक्षा में रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे 102 नंबर। 102 नंबर यहाँ पर कह रहा है तृतीय वर्ग में अपक्षेपण में NH4 मिलाने से पहले NH4Cl मिलाया जाता है, ऐसा क्यों है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कॉमन इफेक्ट लग रहा है, देखिएगा। ठीक है, कॉमन इफेक्ट है, NH4 कैसे यहाँ पर कॉमन है, तो जब बीक मिलाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जो डिसोसिएशन मात्रा हो जाएगी OH आयन की, वो कैसे हो जाएगी, कम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वीक एसिड है। तो देखिए आंसर क्या पर मैच करेगा, पहला, तो वहाँ पर क्या होगा, OH की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी दुर्बल वैद्युत घटक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए सही। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 103 नंबर। स्टील इज हीटेड टू बिलो एंड हीट। ठीक है, मतलब जब स्टील को धीरे गर्म करेंगे और बंद पात्र में, या उसको बोलते हैं रेड हॉट हीट, मतलब गर्म करेंगे मतलब लो ताप पर। ठीक है, और फिर उसको जो क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, एंड कूल स्लोली, रिएक्शन क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं एनिलिंग। ठीक है, इसमें बोलते हैं एनिलिन, यानी आंसर होगा बी सही। थ्योरी क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तापानुशीलता, हिंदी में क्या बोलते हैं, तापानुशीलता। ठीक है, ये क्वेश्चन उसको हिंदी में बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग रोजरमेंट रिएक्शन, इसमें कौन सा है। ठीक है, तो रोजरमेंट रिएक्शन में क्या होता है आपको पता होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो एस्टिल क्लोराइड होते हैं वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए रिएक्शन क्या होती है, RCOCl, ये रोजरमेंट रिएक्शन है। ठीक है, और केवल एल्डिहाइड बनाए जाते हैं, कीटोन यहाँ पर नहीं बनते। इसका होता है एक्चुअली रिडक्शन। ठीक है, PDBaSO4 की परिस्थिति में पैलेडियम और उबलती हुई जाइलिन में BaSO4 में हम लोग गर्म करते हैं, तो यहाँ पर ये HCl निकल जाता है और क्या बन जाता है, RCHO। तो यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस टू एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड रिड्यूस टू एल्डिहाइड, आंसर होगा यहाँ पर चौथा सही। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 105 क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन में आपका क्या है, यहाँ पर IUPAC नाम बताना है। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, देखिए यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, किधर नीचे भी आ सकते हैं 5। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट काउंटिंग करेंगे, तो ये जो 3 पर नंबर है ये एथिल है, और 2 पर है क्या है, मैथिल है। तो पहले अल्फ़ाबेट E आएगा, तो 3 मैथिल 3 एथिल 2 मैथिल। ठीक है, 3 एथिल 2 मैथिल, और आपका आएगा पेंट 1 इन। ठीक है, तो यहाँ पर मैच कर सकते हैं 3 एथिल 2 मैथिल पेंट 1 इन, या 1 पेंटिन, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी सही। ठीक है, सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं आप जो है 106 नंबर। 106 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व इन वाटर बट डज नॉट गिव ऑक्सी एसिड। ठीक है, ऑक्सी एसिड कौन सा नहीं बनाता, देखिए ऑक्सी एसिड वो लोग नहीं बनाते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा ऑक्सी एसिड कौन नहीं बनाते हैं, डिजॉल्व इन वाटर। तो हम लोग देखिएगा, पहले देखते हैं, अगर SO2 को डिजॉल्व करेंगे H2O में, तो ये क्या बनाएगा, H2SO3 बनाएगा। ठीक है, अब पहले बात करें ऑक्सी एसिड होते कौन से हैं, तो जिनमें सेंट्रल एटम से कोई भी OH लगा हो वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सी एसिड। सेंट्रल एटम कोई भी यहाँ पर हो सकता है, सेंट्रल एटम। ठीक है, उससे क्या हो OH, क्या कहलाते हैं, ऑक्सी एसिड।
तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए करेगा, बाद बाकी सब बनाएंगे, आंसर होगा यहाँ पर बी सही। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 107। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया BHU क्वेश्चन में, कैलगन किसे कहते हैं? तो कैलगन क्या होता है? हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। हमने इस पर एक PDF दी थी 2 दिन पहले वीडियो में, आप देख सकते हैं, या यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उससे 2 या 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है NaPO3 का होल 6, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं कैलगन। ठीक है, तो ये जब इसको कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको लिख सकते हैं हम लोग Na6 P6, ठीक है, और O18। तो ये फार्मूला और इसका अगर वैसे लिखें हम लोग Na2NO4 करके, तो यहाँ पे मैच करेगा। देखिए लिख सकते हैं हम लोग इसको Na2NO4 आपका और PO3 का होल 6। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर पहला सही। ठीक है, Na3 Na2 Na4 और PO3 का होल 6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलगन, और इसका नाम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर। 108 क्वेश्चन नंबर में आज के इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। ए मिक्सचर ऑफ एमाइलेज एंड एमाइलोफैक्टिन, मतलब एमाइलेज एमाइलोफैक्टिन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसका तो थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका स्टार्च। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? स्टार्च। चूँकि जब स्टार्च का आप जल अपघटन करोगे तो वहाँ पर बनेंगे आपका एमाइलेज और आपका एमाइलोफैक्टिन। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 109। देखिए हिंदी मैंने यहाँ पर हिंट्स दे रखा है। मैथिल अल्कोहल को जब आप हीट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉपर और रोडियम की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कंपाउंड A बनेगा। फिर यहाँ पर A से जब यहाँ पर रेड फास्फोरस HI कराएंगे तो यहाँ पर कंपाउंड B बनेगा। क्या B कंपाउंड क्या है? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दूँ। यहाँ पर कंपाउंड हमारा A बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर CH3COOH। ठीक है, ये बनेगा। अब चूँकि यहाँ पर कोई भी देखिए कोई भी एसिड हो, यहाँ पर एल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो और रिएक्शन करा देगा रेड फास्फोरस HI के साथ, हमेशा वहाँ पर क्या बनता है? एल्केन। याद रहे हमेशा क्या बनेगा? एल्केन। अब एल्केन में जितने कार्बन होंगे, एक कार्बन 2 कार्बन, तो यहाँ पर क्या बनेगा? एथेन। राइट आंसर होगा आपका D सही। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 110 नंबर। यहाँ पर क्या है? कुछ 10 क्वेश्चन नंबर में, वन गैस ब्लीच द कलर फ्लावर रिडक्शन एंड अनदर बाय द ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? द गैस रेस्पेक्टिवली, मतलब एक गैस पर उसका रंग उड़ा देती है अपचयन के द्वारा, दूसरी उड़ाती है ऑक्सीडेशन के द्वारा, तो उसका नाम क्या है? तो आपको पता है यहाँ पर आंसर होगा SO2 और Cl2। ठीक है, SO2 और Cl2। ये क्वेश्चन देखिए SO2 वाला कई बार क्वेश्चन ICAR 2019 में भी आया था। ठीक है, एक बार मतलब 19 पूछा गया और प्रीवियस ईयर पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया, मतलब प्रोसेस कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब क्वेश्चन देखें हम लोग जो है 111 नंबर। ये क्वेश्चन भी आपका मोल फ्रैक्शन यानी आपका जो है सॉल्यूशन से है। तो मोल फ्रैक्शंस आप किसका पूछा? देखिए क्या करिएगा, ए मिक्सचर H2 मतलब 18 ग्राम वाटर दे रखा है और 114 ग्राम यहाँ पर एथिल कोल दे रखा है। तो आप क्या करिएगा, किसी को यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा पहले। ठीक है, और मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर इन द मिक्सचर निकाल लेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, तो आप क्या करें, यहाँ पर N1 X2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, यहाँ पर इसके मोल निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर जब लोग मोल निकालेंगे N यानी X1 निकालेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 18 ग्राम यानी 18/18, तो कितना आ जाएगा? 1 मोल। अब कैपिटल N निकाल लीजिएगा इसका एथिल कोवल का, तो 414 और इसका होता है 46। ठीक है, एथिल कोवल जो अड़वार होता है वो कितना होता है? 46। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका सॉल्व करने में जितना भी आंसर आएगा, ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ इसको जो है सॉल्व करने के। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का पूछा है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये ऐसे कर लीजिएगा 18/18 यानी N। ठीक है, और फिर आ जाएगा 18/18। ठीक है, और प्लस 400 आपका कितना दिया है? 414 और बटे कितना यहाँ पर? 46। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.1। तो 0.1 आंसर आएगा यहाँ पर A सही। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 112 नंबर। द रिएक्शन
एल्कीन की है, HBr का एडिशन हो रहा है। अब वो कह रहा है ये किस टाइप का एडिशन है, ठीक है। तो देखिए एल्कीन जो मोस्टली देती हैं वो क्या देती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अक्रिया। तो इसका हम लोग बोलेंगे आंसर यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए सही, ठीक है, ए करेक्ट। अब क्वेश्चन देखिएगा, ब्लू विट्रियोल, नीले थोते में क्या होता है, ये बार क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो नीला थोता आपका क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 और 7H2O, ये होता है हमारा नीला थोता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर और इसके बीच में क्या होगा, सल्फर इसके बीच में, इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पर आपका आयनिक बॉन्ड भी होगा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड भी होगा। अब यहाँ पर देखिए H2 में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होंगे। तो यहाँ पर आपका आयनिक भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, कोऑर्डिनेट, आंसर आ गया यहाँ पर चौथा सही। ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश UPTU में इंजीनियरिंग परीक्षा में एक बार पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन किस में आया था, UPTU में, आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर वहाँ पर आया हुआ था। अब क्वेश्चन देखें हम लोग 114 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्निश Fe3 पॉजिटिव आयन इन द सोल्यूशन, मतलब इसमें से किसको घोलेंगे तो Fe3 पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर है, देखिए अगर आप पहले वाले सोल्यूशन को घोलेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव आयन देगा सोल्यूशन में, ठीक है। जब उसको डिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, ये 4Fe3 पॉजिटिव अलग हो जाएगा, ठीक है, 4Fe3 पॉजिटिव, इतना पार्ट अलग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 3FeCN का जितना बचेगा यहाँ पर जो है 6, और यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है आंसर होगा हमारा ए सही। अब क्वेश्चन देखेंगे 115 नंबर, देखिए हिंदी मैंने हिंट्स दिया है, फिनॉल व्हेन रिएक्ट विथ TT विद द आपका फैथैलिक एनहाइड्राइड, फैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 X, तो यहाँ पर बनेगी देखिए फिनोप्थलीन। अब जो फिनोप्थलीन बनेगी X वो प्रोड्यूस पिंक कलर ऑन रिएक्शन विद द बेस, तो यहाँ पर X कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिनोप्थलीन बनेगी, आंसर आएगा यहाँ पर बी सही, ठीक है। एकदम ये याद किया हुआ क्वेश्चन है थ्योरी का, यहाँ पर कोई भी संकोच नहीं है। अब क्वेश्चन देखें हम लोग 116 क्वेश्चन नंबर, pH ऑफ यहाँ पर HCl सोल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, कंप्लीट pH ऑफ 0.05 मोल पर लीटर H2SO4 सोल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए आपको क्या करना है, आपको निकालना है यहाँ पर नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, देखिएगा नॉर्मेलिटी हो जाएगी आपकी 0.05 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 ये 2 अचाइन देगा, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगी, 5 दूनी 10, यानी आ जाएगी 0.1 N आ जाएगी, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी नॉर्मेलिटी, यही आपकी होती है एचाइन कंसनट्रेशन। तो एचाइन कंसनट्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग कितना, 10⁻⁻1, तो पेज कितना हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी सही, ठीक, सी सही। अब क्वेश्चन देखिएगा 117 क्वेश्चन नंबर है, इम्पायल फार्मूला यहाँ पर पूछा है, आपका कह रहा है अणुसूत्र क्या होगा। अच्छा इम्पायल फार्मूला दिया हुआ CH2, अणुसूत्र क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, इसका अणुभार दिया है, ठीक है, इसका अणुभार आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है देखिएगा अणुसूत्र का, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है इम्पायरल फार्मूला का पावर n होल n, और n क्या होता है, जो आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यानी गिवन मास अपॉन इम्पायल फार्मूला का मास। तो इम्पायल फार्मूला यहाँ पर दे रखा है, देखिए इसका मास निकाल लो तो कितना हो जाएगा 260, 240, 40, और इसका जो मास है कितना आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे CH2O का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो हो जाएगा आपका 30, तो ये रख देंगे 30, ठीक है, 0 0 3 8 24, यहाँ पर कितना हो गया 8। अब ये 8 जो आप यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे CH2O का 8, तो देखिएगा C8 आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा 8, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर मैच करेगा, आपका आंसर जो है चौथा सही मैच करेगा, ठीक है। आप समझ गए क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 118, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम, मतलब सॉल्युबिलिटी AgCl की मिनिमम सबसे कम किस्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर मैच कैसे मैं देखूँ, यहाँ पर जो है आपका स्ट्रॉन्ग इसमें मिनिमम किस्म होगी, ठीक है। तो मिनिमम मतलब है 0.1, सबकी जो है मोलेटी कांस्टेंट दे रखी है इन्होंने, ठीक है, कांस्टेंट दे रखी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम मतलब होता है आयन जिसमें सबसे ज़्यादा हों। आप एक फार्मूला बना लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो हम लोग देख सकते हैं
NaCl डिजोल्व करेंगे कितने आयन देंगे 2, B को डिजोल्व करेंगे आंसर देंगे 3, चूँकि यहाँ पर एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर बनेंगे टोटल 3। ठीक है, प्योर वाटर कोई आयन नहीं देगा, यहाँ पर 2 ही बनेंगे प्योर वाटर में। ठीक है, यहाँ पर कितना बनेगा 2, सबसे ज़्यादा आयन किस में हो गए बी आंसर में, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी सही। अब क्वेश्चन देखते हैं 119। इस क्वेश्चन को कई बार जो है घुमा के पूछे हैं। HCl कंप्लीट न्यूट्रलाइज बाय द NaOH। ठीक है, सही है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेंस द फॉलोइंग सीरीज। जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका NaCl और H2O। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से जो है आपके आयंस होंगे, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। आपके जब घोलोगे तो वहाँ पर NaCl बनेगा और Cl बनेगा। ठीक है, रिजल्टिंग वहाँ पर सोल्यूशन क्या होगा H2O, तो यहाँ पर NaCl आपका Na आयन देगा। ठीक है, Cl आयन देगा और यहाँ पर क्या बनेगा आपका H2O ये बनेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर होगा आपका बी सही। ठीक है, परिणामी सोल्यूशन होगा क्या होगा वहाँ पर ये रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा जाकर के। अब क्वेश्चन देखें हम लोग 120 के बारे में। 120 क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X बाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज फाउंड टू बी 0.4। मतलब XY की वियोजन की मात्रा दे रखी है 0.5। ठीक है, फ्रॉम वेपर डेंसिटी इज मेजरमेंट। ठीक है, इफ द ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी XY इज इक्वल टू 100 देन मॉलिकुलर वेट ऑफ XY। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पर करा करेंगे। इस क्वेश्चन क्या है, आपको अल्फा की वैल्यू डिग्री डिसोसिएशन जो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वियोजन की मात्रा होती है अल्फा बराबर वो होता है D माइनस D0 अपॉन D0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अल्फा वियोजन की मात्रा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वियोजन की मात्रा 0.4 आपको दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर D आपको निकालना है ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है D0, क्योंकि वो क्या कह रहा है 40 हो गई XY। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा D माइनस 100 अपॉन 100, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर D इक्वल टू आ जाएगा 140। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करने पर आ जाएगा 140, ये आ गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर क्या कह रहा है मॉलिकुलर वेट निकालना है XY का, मॉलिकुलर वेट निकालना है, तो वेट यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं D इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट, फार्मूला होता है अपॉन 2 होता है। जब वेट निकालेंगे क्या हो जाएगा D इंटू 2, तो एक जब ये निकालेंगे मॉलिकुलर वेट हो जाएगा, तो यहाँ पर निकालेंगे D इंटू क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 140 इंटू 2 बराबर 180, आंसर हो जाएगा हमारा सी सही। तो आज हमने इस पेपर में आपके जो है आपके क्वेश्चन जो है ICR आज जो है ICR 2016 का कंप्लीट पेपर हमने केमिस्ट्री का सॉल्व कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा आपको अच्छा समझ में आया होगा। इस तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी पेपर हैं हम उनको जरूर सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम हुई है मुझे कमेंट से जा करके बताएं। आज की वीडियो फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।